13 सूत्र। सानुरागम स्त्रियम दृष्टवा मृत्युम समुपस्थितम अविभल मना स्वस्थो मुक्त एव महाशय। प्रीतियुक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। मुक्त पुरुष की परिभाषा, किसे हम मुक्त कहें? जीवन के बंधन दो हैं। एक तो बंधन है राग का और एक बंधन है भय का। तुम जिन हथकड़ी बेड़ियों में बंधे हो वो राग और भय की। राग है जीवन के प्रति, भय है मृत्यु के प्रति। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जीवन से राग है इसलिए मृत्यु से भय है। अगर जीवन से राग चला जाए, जीवेषणा चली जाए, तो मृत्यु का भय भी गया। यदि मृत्यु का भय चला जाए तो जीवन का राग भी गया। वे साथ साथ जुड़े हैं। इसे ख्याल में लेना तो सूत्र बहुत साफ हो जाएगा। हम जीना चाहते हैं, हम बिना जाने कि क्यों जीना चाहते हैं जीना चाहते हैं। हजार विविधाएं हों, जीवन से कुछ सार ना मिले तो भी जीने की आकांक्षा प्रबल रहती, मिटती ही नहीं। हाथ पैर टूट जाएं, अंधे हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, शरीर सड़ने लगे, गलने लगे, नाली में पड़े हों, दुर्गंध में डूबे हों, तो भी जीना चाहते। जैसे इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी दशा कैसी। तुम्हें कभी ख्याल आया राह के किनारे किसी भिखारी को देखकर, हाथ पैर टूटे हैं, अपंग है, अंधा है, घसीट रहा है, एक एक पैसा मांग रहा है, दुत्कारा जा रहा है। कभी ऐसा विचार नहीं उठता कि आखिर यह आदमी जीना क्यों चाहता है? जीने से मिलेगा क्या? अब मिलने को क्या है? आंखें चली गई, हाथ पैर चले गए, देह क्रस हो गई, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है। सब तरफ से अपमान है, सब तरफ से दुर्दशा है, फिर भी जिए जा रहा है। क्यों जीना चाहता है? ऐसा प्रश्न उठता कभी। लेकिन तब तुम अपने को उस आदमी की जगह रख के देखना कि अगर तुम अंधे हो, हाथ पैर टूट गए हों, भीख मांग के जीना पड़े, तो जियोगे या मर जाना चाहोगे? जल्दी मत करना, उस आदमी पर कठोर मत हो जाना। तुम भी जीना चाहोगे, वो भी तुम्हारे जैसा ही आदमी। जीवेषणा बड़ी प्रबल है, बड़ी अंधी वासना है जीने की। अकारण हम जीना चाहते, कुछ नहीं मिलता तो भी जीना चाहते। ऐसी पकड़ क्यों होगी जीवन पर? ऐसी पकड़ का कारण है जीवन में हमने कुछ पाया नहीं। आशा कल पर लगी है, कल होगा तो शायद मिल जाए, आज तक तो मिला नहीं। आज तक तो हम खाली के खाली रहे हैं, आज तक तो हमारा जीवन राख ही राख है, कोई फूल खिला नहीं। एक आशा से जी रहे हैं कि शायद कल खिल जाए, इसलिए मरें कैसे? अब मैं तुमसे एक विरोधाभास कहना चाहता हूं। जो आदमी ठीक से जी लेता है उसकी जीवेषणा मिट जाती। जो आदमी नहीं जी पाता वही जीना चाहता है। जो आदमी जितना कम जिया है उतना ही ज्यादा जीना चाहता है। और जो आदमी ठीक ठीक जी लिया है और जीवन को भर आंख देख लिया है, वो आदमी जीवन की वासना से मुक्त हो जाता है। उसकी मौत अभी आए तो वो स्वागत करेगा, वो उठ के तैयार हो जाएगा, वो कहेगा मैं तैयार ही था। वो क्षण भर की देरी ना लगाएगा, वो तैयारी के लिए समय भी ना मांगेगा। वो ये भी ना कहेगा कि कुछ अधूरे काम पड़े हैं वो निपटा लूं, घड़ी भर में आया। कुछ भी अधूरा नहीं है। जीवन जिसने सीधा सीधा देख लिया, आंख मिला के देख लिया, मगर आशा के कारण आंख हमारी कहीं और है।
कल रात में एक किताब पढ़ रहा था, जिसने लिखी है उससे अधिक लोग राजी होंगे। किताब बहुत बिकी है। किताब का नाम है होप फॉर द टर्मिनल मैन, आशा अंतिम आदमी के लिए। पुस्तक के कवर पर ही उसने लिखा है, बिना भोजन के आदमी 40 दिन जी सकता है, बिना पानी के 3 दिन, बिना श्वास के 8 मिनट, बिना आशा के 1 सेकंड भी नहीं। अधिक लोग राजी होंगे। बिना आशा के कैसे जियोगे 1 सेकंड? आशा जिला रही है, अभी तक नहीं हुआ, कल हो जाएगा। कल तक और जी लो, कल तक और गुजार लो। थोड़ी घड़ियां दुख की हैं, इन्हें बिता दो। रात है, सुबह तो होगी, कभी तो होगी। इससे मौत से डर है। मौत क्या करती? मौत तलवार की तरह आती और कल को मिटा डालती। मौत के बाद फिर कोई कल नहीं। मौत तुम्हें आज पर छोड़ देती, एक झटके में रस्सी काट देती कल की, भविष्य विसर्जित हो जाता। मौत तुम्हें थोड़ी मारती, मौत भविष्य को मार देती। मौत तुम्हें थोड़ी मारती है, मौत आशा को जहर बन जाती। अब तो कोई आशा न रही। इसलिए आदमी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत में बड़ी श्रद्धा रखी। फिर हमने नई आशा खोज ली। कोई हर्जा नहीं, इस जीवन में नहीं हुआ, अगले जीवन में होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है या गलत, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अधिक लोग जो पुनर्जन्म के सिद्धांत में मानते हैं, वो जानने के कारण नहीं मानते। उनकी मान्यता तो बस आशा का ही विस्तार है। मौत को भी झुटला रहा है उनका सिद्धांत। वो कहते हैं कोई फिक्र नहीं, मौत आती कोई फिक्र नहीं, आत्मा तो रहेगी, जो अभी नहीं कर पाए हैं अगले जन्म में कर लेंगे। जीवन की आकांक्षा का अर्थ है जीवन से हम अपरिचित रह गए। जीवन की आकांक्षा का अर्थ है जीवन मिला तो लेकिन पहचान न हो पाई। तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। तुमने कभी गहन में यह पूछा ही नहीं कि मैं कौन। तुमने कभी यह जानने की चेष्टा ही ना की ये जो जीवन जो घटा है ये क्या है, इसका अर्थ, इसका रहस्य, इसका प्रयोजन, इसके पीछे क्या छिपा है। ये रोज उठाना, भोजन कर लेना, दफ्तर भागे जाना, दफ्तर से भागे आ जाना, फिर भोजन कर लेना, फिर थोड़ी कलह पत्नी से, फिर थोड़ा सो जाना, फिर सुबह, ये तुम करते रहे हो। इसे तुम जीवन कह रहे हो और इसी को तुम आगे भी लंबाना चाहते हो। तो तुमने शायद जाग के देखा भी नहीं कि तुम क्या जी रहे हो। कुछ भी तो नहीं जी रहे, फिर भी जीवन की आशा है। इसीलिए जीवन की आशा है, इसलिए जीवन की बड़ी पकड़ है। तुम अंधे भिखमंगे पर सोचना मत कि ये क्यों जी रहा है। ये जान के तुम हैरान हो गए, गरीब जातियों में, गरीब देशों में आत्महत्या कम होती। जंगली आदिवासियों में तो आत्महत्या होती ही नहीं। कोई पागल है जो अपने को मारे। आत्महत्या की संख्या बढ़ने लगती जैसे जैसे समाज समृद्ध होता है। धनी ही आत्महत्या करते हैं, गरीब नहीं। भिखमंगों ने कभी आत्महत्या की है सुना तुमने? भिखमंगा तो जीवन को इतने जोर से पकड़ता है, तुम कह रहे हैं आत्महत्या। सोच भी नहीं सकता, सपना भी नहीं देख सकता। जिसने जीवन जितना कम जिया है उतना ही जीवन को जोर से पकड़ता है। यह बात अगर तुम्हें स्पष्ट हो जाए तो बड़े रास्ते पर सुविधा हो जाएगी। तुम भी जीवन को पकड़े हुए हो, बहुत जोर से पकड़े हुए हो। पुनर्जन्म के सिद्धांत को पकड़े हुए हो कि कोई हर्जा नहीं, ये तो गया मालूम पड़ता है, अब अगले में भरोसा रखो। लेकिन इस भरोसे का, इस अगले की आशा का आधारभूत कारण क्या है? इतना ही कि तुम जीवन को देख नहीं पाए। देख लेते तो मृग मरीचिका थी।
पहला सूत्र कहता है, जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच अविचल मना है, जिसका मन विचलित नहीं होता, जो स्वस्थ